हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी हेल्प के लिए, नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने आपको बताया था कि आपकी थीम कितनी होती हैं। एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें याद रहे। हमने बताया था थीम की संख्या कितनी थी, 6 थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी उप थीम भी थी। उप थीम कितनी थी? 4 थी। ठीक है, कितनी थी? 4 थी। संबंध, कार्य एवं खेल, पशु एवं पौधे, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, और क्या बताया था? हमने बताया था परिवार एवं मित्र के बारे में बताया था कि इसका उद्देश्य क्यों शामिल किया गया है। क्योंकि इसलिए शामिल किया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्कूली जीवन को बाहरी वातावरण से जोड़ना था। ठीक है, हमने आपको कल ये बताया था, क्या बताया था कि परिवार किस शब्द से मिलकर बना है। तो परिवार जो है आपके लैटिन भाषा से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है, जिसके 2 अर्थ हमने आपको बताए थे, एक व्यापक, एक संकुचित। संकुचित का अर्थ होता है नौकर। क्योंकि नौकर हमने नहीं लिया, ये यहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि भारत में परिवार का अर्थ नौकर नहीं होता है। लेकिन व्यापक अर्थ को हमने डिटेल में पढ़ा था कि वे परिवार जिसमें माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे, अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, जो आपस में क्या होते हैं, अधिकारों और कर्तव्य से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उसके बाद हमने आपको कल बताया था कि परिवार का सामान्य अर्थ क्या होता है। परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं, विकास करते हैं और उनका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था आपका कि शिक्षा का साधन कैसा होता है। तो ये अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक, 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी शिक्षा की, एक औपचारिक और अनौपचारिक। एक निरौपचारिक भी होती है बेटा, जिसकी ज़रूरत आपको सीटेट में तो नहीं है फिलहाल। क्या बताया था कि औपचारिक जो होती है इसमें सब कुछ निश्चित होता है, उद्देश्य, समय, पाठ्यक्रम, स्थान, सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, इंसान जीवन पर्यंत तक सीखता रहता है। निरौपचारिक भी समझ लीजिए क्या होता है निरौपचारिक। निरौपचारिक का मतलब होता है कि जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शामिल हों। जैसे कि दूरस्थ संचार शिक्षा हो, जैसे कि आप मुझसे अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ाया था देख लेते हैं। और हमने बताया था कि परिवार को बच्चे का प्रथम स्कूल, पूर्व विद्यालय या पूर्व शिक्षा का केंद्र कहते हैं। ये बताया था कि पहला समाजीकरण का पाठ बालक परिवार से सीखता है। परिवार में प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। ये आपका सारा का सारा रिवीजन मैंने कल से अब तक जो पढ़ाया था उसको कंप्लीट रिवीजन तेज़ी में, यानी कि 2 मिनट के अंदर सारा प्रीवियस का रिवीजन हो गया है। ठीक, आज हम पढ़ते हैं परिवार का वर्गीकरण। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि परिवार का वर्गीकरण किसने किया था। तो परिवार का वर्गीकरण बेटा मैकाइवर एवं पेज ने किया था। उन्होंने बताया कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है। ठीक, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, एक एक पर हम बात कर लेते हैं बेटा। ठीक, सबसे पहले संयुक्त परिवार के बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं संयुक्त परिवार? देखो, वे परिवार जिसमें माता पिता हों, विवाहित अविवाहित दोनों उनके बच्चे हों, अन्य सदस्य हों, जैसे कि दादा दादी हों, उनके चाचा चाची हों, बुआ हों, फूफा हों, ये सब चीज़ें हों। जो क्या हो, आयु नहीं है, जो आय और संपत्ति में एक दूसरे से जुड़े हों और एक ही छत के नीचे निवास करते हों, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम संयुक्त परिवार बोलते हैं बेटा। अब देखो, संयुक्त परिवार में काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये तो मैंने आपका डिटेल बता दी। अब इसकी कुछ मेरिट हैं, कुछ डीमेरिट हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि आय और संपत्ति के साथ कैसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ते हैं और सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाते हैं। ओके, बाकी क्लास आप लोग शेयर करते जाइए। संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखो, कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। यदि आप संयुक्त परिवार के अंतर्गत हैं तो इसमें कार्य विभाजन हो जाता है। कैसे कार्य विभाजन हो जाता है? यदि आप 2 या 3 भाई हैं और तीनों की क्या क्या हैं, एक पत्नी या उनकी वाइफ हैं। अब कार्य विभाजन कैसे होगा? यदि मेरी खुद की कंपनी है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी कौन है, दादी जी हैं। अब दादा क्या हैं, एक कंपनी संभालते थे। अब उनके 3 बच्चे हैं, जो वो भी क्या करेंगे, कंपनी को संभालेंगे। तो काम क्या है, आपस में बट गया। दूसरा, अब घर की बात आ जाइए। अब घर में क्या होता है कि यदि 3 लेडीज़ हैं
तो 3 लेडीज़ क्या होंगी, आधा आधा काम कर लेंगी। किसी ने क्या कर लिया, घर की सफाई कर ली, किसी ने खाना बना लिया, या किसी ने सब्जी, या कुछ भी XYZ काम की क्या हो जाती है, इसमें विभाजन हो जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो संयुक्त परिवार की एक विशेषता है कि इसमें क्या हो जाता है, कार्य का विभाजन हो जाता है। पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, बालक का सामाजिक विकास उपयुक्त प्रकार का होता है, बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। ठीक, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है शायद बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जब क्लास लेंगे तो इसको ठीक कर देंगे। देखो, सामाजिक विकास उपयुक्त प्रकार का होता है। कैसे सामाजिक विकास होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बाहर दादाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चा क्या हो गया कि कमरे में से निकल कर आया। ठीक, कमरे में से निकल कर आया, दादाजी के सामने आते आते दादाजी ने उसके ऊपर नज़र डाली, तो वो क्या कर रहा था कि वो मुंह में उंगली, दूसरा बच्चा नाक में उंगली दे रहा था। दादाजी ने आए सामने, दादाजी ने तुरंत डांटा, ओ क्या कर रहे हो, ना गलत बात। तो यहाँ पर बच्चे का क्या हुआ, सामाजिकरण हुआ। और यही एकल परिवार होता तो बच्चा दिन भर ऐसे ही घूमता रहता, परवरिश उसकी सही से नहीं हो पाती। तो यहाँ पर सामाजिकरण अच्छा होता है। ठीक है, बिल्कुल आप व्यावहारिक तौर पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बच्चे हैं और आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती है। कैसे रक्षा होती है, ऐसा समझ लीजिए। जो पारिवारिक परंपरा चलती चली आ रही हैं, हर परिवार की एक परंपरा होती है। ठीक है, अब अगर हम एक संयुक्त परिवार में हैं, 3 हमारे यहाँ क्या है, लेडीज़ हैं। ठीक है, अपने अपने 3 भाई थे, जैसे कि अभी मैंने बताया 3 लेडीज़ हैं। अब पारंपरिक और एक दादी भी हैं। जो दादी, आपको पता ही है कि दादी जो होती हैं पुरानी बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो कैसी होती हैं, काफ़ी खड़ूस टाइप की होती हैं, लेकिन वो अपनी जगह ठीक होती हैं। अब एक परंपरा चलती आ रही है, ठीक है, कि ऐसा समझ लीजिए कि मैं केवल समझाने के तौर पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई त्यौहार आया और त्यौहार पर क्या हुआ कि घर की पूरी सफाई धुलाई एक एक सामान को हटाकर की जाती है, उसके बाद सजावट की जाती है। इनमें से एक की जॉब लगी हुई है, जॉब को जाना ज़रूरी है क्योंकि उनके सर ने बोला है कि मीटिंग है। ठीक है, अब दादी ने सफाई के लिए कहा किससे है, इसी लेडीज़ से कहा है कि जाकर आपको सफाई करनी है। अब ये काम भी छोड़ना नहीं है क्योंकि ऑफिस का वर्क है, क्योंकि मीटिंग है, विदेश से लोग आ रहे हैं। अब क्या किया, ये जो संयुक्त परिवार में दूसरी लेडीज़ थी, इन्होंने क्या कहा कि तुम जाओ, हम दोनों देख लेंगे। ठीक, तो इससे क्या हुआ, जो पारिवारिक परंपरा थी वो भी चलती रही, उसकी रक्षा भी हो गई और इसका काम भी हो गया, इनको भी अपना काम मिल गया। यानी कि दादी को अपना घर साफ मिल गया, इन दोनों ने इसकी हेल्प कर दी कि बट आप जाओ और हम दोनों कर लेंगे, इनका भी काम हो गया ऑफिस का। ये क्या होता है, इनकी रक्षा हो जाती है। क्लियर, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। बाकी अगर यदि आप परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कुछ परिवार संयुक्त होते हैं, कुछ एकल होते हैं, तो आप लोग किस परिवार से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, उसी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। दूसरा, धन का समान वितरण होता है। कैसे, अब 3 भैये थे, तीनों की जॉब थी, तीनों ने पैसा लाके किसको दे दिया, दादाजी को दे दिया। अब दादाजी ने क्या किया, समान वितरण कर दिया। ठीक, बच्चे की उचित देखभाल हो जाती है। अब पिताजी ऑफिस, ये ऑफिस, ये ऑफिस, ये तीनों इनकी जो बेगम थी वो अपने काम में लगी हुई थी। अब बच्चे का देखभाल कौन करेगा, तो बच्चे की देखभाल करते हैं दादा प्लस दादी, और यही एकल परिवार में क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त परिवार के बेटा कुछ दोष भी होते हैं। जहाँ मेरिट होती है वहाँ पे डिमेरिट भी होती है। दोष क्या होते हैं बेटा, दोष होते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अभी आपकी एक नई नई शादी हुई, बहुत खूबसूरत सी बीवी मिली जो बैंक में क्या होना है, मैनेजर है। ठीक है, अब आधे लोग हंसते होंगे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था समझाने के तौर पर। ठीक, अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, बीवी ने कहा कि यार मुझे जाना है। कहाँ जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, आप मुझे लेके चलिए। अब लड़का सोच रहा है कि मैं घर पर कैसे बात करूं। जैसे ही लड़की ने बोला, दादाजी बैठे थे, दादाजी ने तुरंत मना कर दिया, ना बेटा ना, शादी के बाद मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास का क्या होता है, समुचित अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक, दूसरा, कला द्वेष की भावना पाई जाती है। कला द्वेष की भावना क्या पाई जाती है, 3 लड़के हैं जिनमें 2 की शादी, सपोज करो सभी की शादी हो गई है, इसकी भी शादी, इसकी भी शादी और इसकी भी शादी हो गई, लेकिन इनमें से ये और ये कमाते हैं, ये वाला नहीं कमाता है, ये वाला नहीं कमाता है, ये घर पे रहता है। ठीक है, क्योंकि समान वितरण हो जाता है, सारी कमाई दादाजी के पास पहुंचती है, तो सब लोग मिलजुल कर खाते हैं। अब हुआ क्या, ये घर में आराम से टीवी देखते हैं ये लोग बाहर जाते हैं। अब इनकी जो बीवी हैं
वो भी घर में रहती हैं, ये भी घर में रहती है। इनसे क्या हुआ कि धोखे से कोई चीज़ टूट गई। अब इन्होंने क्या किया, सुनाना शुरू कर दिया कि घर पे बैठ के खाते रहते हैं, हमारा नुकसान करते रहते हैं, ठीक है, दिन भर चीज़ें तोड़ते रहते हैं, हमारे हस्बैंड कमा कमा के मेहनत ला रहे हैं, ये खा रहे हैं आराम से बैठ के। तो एक दिन कहते रहते हैं, 2 दिन कहते रहते हैं। अभी इनकी बीवी भी है भाई, इसकी बीवी भी है। बीवी कब तक सुनेगी? 1 दिन सुनेगी, 2 दिन सुनेगी, 3 दिन सुनेगी, चौथे दिन वो बीवी भी क्या करती है, मुँह खोल देती है। और जैसे ही मुँह खुलता है तो आपको तो पता ही है लेडीज़ लड़ाई कैसी होती है। तो बाकी इनमें क्या हो जाती है, कला देखी भावना उत्पन्न हो जाती है। बाकी आप लोग समझते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइए मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक। बाकी कठोर नियंत्रण होता है, मैंने ये बताया है। दादा दादी क्या होते हैं, कठोर नियंत्रण करते हैं। सदस्यों में आलस आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि काम बटे हुए होते हैं। जो छोटा होता है उसमें क्या होता है, आलस आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बड़े हमारे भाई कमा रहे हैं और वो आराम से क्या करता है, घर पे बैठ के टीवी देखता है, पबजी खेलता है, घूमता फिरता है, जिम करता है और आराम से क्या करता है, घूमता फिरता है। और उसके अंदर क्या आ जाता है, आलस आ जाता है। जबकि एकल परिवार को भी एक समझ लेते हैं बेटा, बताएंगे कौन कौन एकल परिवार में रहता है कमेंट में। एकल परिवार किसे कहते हैं कि वे परिवार जिसमें केवल माता पिता उनके अविवाहित बच्चे, विवाहित की बात नहीं, केवल अविवाहित बच्चे जो आपस में अधिकारों कर्तव्यों में जुड़े होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसमें विवाहित नहीं, केवल अविवाहित बच्चे आ जाते हैं। इसके हम गुण पढ़ लेते हैं। अब जो उसके दोष थे वही इसके गुण होंगे, जो संयुक्त परिवार के दोष थे आपने पीछे पढ़े, वही इसके क्या होंगे, गुण होंगे। जैसे कि उसका दोष था कि व्यक्तिगत विकास का समुचित अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन इसमें समुचित अवसर मिल पाता है। जैसे ही शादी हुई, क्योंकि केवल मियाँ बीवी ही थे दोनों, कोई टोकने वाला नहीं था, दोनों के पास खूब पैसा था। जैसी शादी हुई दूसरे दिन कहाँ चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, ठीक, कोई टोकने वाला ही नहीं था। कलह की भावना संभव नहीं पाई जाती, जैसी उसमें पाई जाती थी, इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई होता नहीं है। भाई बीवी दिन भर काम करती है, शाम तक थक जाती है, ऑफिस से हस्बैंड आता है, थक जाता है, दोनों आते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, लड़ाई भी नहीं होती है। गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, जैसा चाहो वैसा बनाओ। लेकिन जब संयुक्त परिवार में होते हैं तो गृह संचालन कौन करता है, दादा दादी करते हैं। पारिवारिक कुर्तियों का अभाव होता है, क्योंकि दादा दादी होते नहीं हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। शिशुओं की क्या होती है, देखभाल की समस्या होती हुई। अब सपोज करो कि ये भी साहब बीमार हो गए, ये भी बीमार हो गए, दोनों उठ नहीं सकते, बच्चा कहाँ जाएगा। यदि आपके संबंध सासू माँ से ठीक थे तो सासू माँ कर देंगी, अन्यथा आपका बच्चे का परवरिश सही से नहीं हो पाएगी, ठीक। या बच्चा बेड पर बैठा था, आप दोनों के बीच में क्या होता है कि इनकी भी तबीयत खराब है, उनकी भी तबीयत खराब है, ये दोनों उठ नहीं पाए, बच्चा ज़मीन पे गिर गया, है ना। संकट के समय दयनीय स्थिति होती है, जैसे कि ये दोनों बीमार हो गए, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो ये एक दयनीय स्थिति होती है। सासू माँ होती नहीं साथ में, और ये क्या हो जाता है, दोनों बीमार हो जाते हैं और बच्चे की परवरिश नहीं हो पाती, ये एक दयनीय स्थिति होती है। अपव्यय की समस्या होती है, क्योंकि क्या होता है, कोई रोकने टोकने वाला होता नहीं है। ये पैसे जो होते हैं बिल्कुल खूब उड़ाते हैं। दोनों लोग खाना नहीं बना रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, कभी बर्गर ऑर्डर कर दिया, कभी ज़ोमैटो, कभी ये कभी वो, पैसे की समस्या होती है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो बाकी इतना ही रखते हैं, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं।